जय श्री राम। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी अपनी उच्च की राशि मंगल की राशि से निकलकर अपने ग्रह जो इनको ये शत्रु मानते हैं शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसको हम वृषभ संक्रांति कहते हैं। 14 मई से 14 जून तक सूर्य ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में रहेगा। भले ही ये शत्रु की राशि है, लेकिन ये शुक्र की राशि काल पुरुष के दूसरे घर की राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि बोलते हैं। और इस बार सूर्य यहाँ शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सामान्य तौर पर सूर्य का वृषभ राशि में जाना शुभ होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर दो अन्य ग्रह भी हैं, शुक्र और गुरु, जिनको सूर्य ने अकेले अस्त भी किया है। तो इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, यह सब कुछ बहुत विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाला जो एक महीना है इसमें सूर्य देव आपको क्या दे सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए और ज़्यादा खास हो सकता है जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर सूर्य की दशा चल रही है, या शुक्र की दशा चल रही है, या गुरु की दशा किसी भी तौर पे चल रही है, चाहे वो महादशा है, अंतरदशा है या प्रत्यंतर दशा है। क्योंकि ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर पृथ्वी तत्व राशि जिसको हम कहते हैं, धन त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, अर्थ त्रिकोण राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी राशि के अंदर सूर्य गया। अब सूर्य कौन है? राज्य सरकार का कारक है। तो ये सभी लोग जिनका राज्य सरकार से संबंधित कोई काम है, राजनीति में वो लोग काम करते हैं, अधिकारियों से मिलकर काम है, सरकारी नौकरी से संबंधित काम है, किसी भी प्रकार का सरकारी क्रियाकलाप करने वाले लोगों के लिए ये गोचर लाभान्वित साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर वो शुक्र की राशि में जाके शुक्र को अस्त करेंगे। गुरु कारक होते हैं धन के, गुरु भी इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे, उनको भी ये अस्त करेंगे। इनसे संबंधित वीडियो मैंने पिछले समय में बनाए भी थे कि शुक्र और गुरु दोनों अस्त हैं, और वो अस्त होके एक साथ आपको क्या दे सकते हैं और उनके लिए क्या विशेष उपाय करके आप इस दौरान अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सूर्य ग्रह जिसको हम सम्मान का कारक कहते हैं, पिता का कारक कहते हैं, राजनीति का कारक कहते हैं, अधिकारी वर्ग, सरकारी नौकरी, मान सम्मान। अगर शरीर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो हृदय, आँखें, बाल, त्वचा, पेट और हड्डी, इनके कारक ग्रह भी सूर्य ही माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुक्र की सुंदरता की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति शारीरिक रूप से तो ठीक ही दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की स्थितियां यहाँ नहीं दिखती हैं। अब शुक्र की राशि के अंदर सूर्य जाएंगे, जहां पर क्रमशः 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला नक्षत्र होता है कृत्तिका नक्षत्र, जो सूर्य का ही नक्षत्र है, फिर रोहिणी, फिर मृगशिरा, चंद्र और मंगल। यानी वृषभ राशि में देखें तो कहने को ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अगर कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र के अंदर बैठा है या वृषभ राशि में बैठा है, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर उन ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा। या उनके अंदर बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है और सूर्य उसके ऊपर से निकल के जाता है, तो भी उसके ऊपर आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य बली है, सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी सिंह राशि से अपने से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन शुक्र का और गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं समस्या को थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। उपाय स्वरूप यदि हम देखें तो ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि बृहस्पति का बीज मंत्र जपना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से भी आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक महीने तक जब सूर्य यहाँ रहेंगे, 3 नक्षत्रों में रहेंगे, गुरु शुक्र को अस्त करते रहेंगे, तो ये एक महीने तक सूर्य की वृषभ राशि में जो वृषभ संक्रांति कहलाती है, ये आपकी राशि के ऊपर क्या परिणाम दे सकती है, उसके बारे में हम विस्तार तौर पे जानेंगे। क्योंकि सूर्य इस दौरान जिस राशि में प्रवेश करेंगे, ये महीना होगा ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होना, और सूर्य जैसा ग्रह जब ज्येष्ठ मास में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अच्छी ऊंचाई या अच्छी शुरुआत होने की भी स्थिति हम कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो क्रम से देखा जाए तो हनुमान जी और भगवान शिव को भी प्रिय माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हनुमान जी और शिव जी से संबंधित भी पूजा पाठ किए जाएँ, उनके दर्शन किए जाएँ, तो भी आपके लिए वह शुभ होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहेगा सूर्य का ये गोचर। देखिए, मिथुन राशि
आपकी राशि से तीसरे घर का स्वामी है, जो तीसरा घर हमें टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, हमारी हिम्मत, मेहनत, साहस, क्रिएटिविटी, हमारी नॉलेज, हमारे हाथों से द्वारा किया कोई कार्य, इन सब के लिए थर्ड हाउस होता है। इस थर्ड हाउस का मालिक कौन है? सूर्य है। कहाँ पहुँच गया? 12वें घर में। सामान्य तौर पर शास्त्र कहता है जब सूर्य जैसा ग्रह 12वें घर में हो तो सबसे पहली स्थिति क्या है? हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम है, मुख से संबंधित प्रॉब्लम है, आँखों से संबंधित, दांत से संबंधित, चेहरे से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, या ऐसे समय में ऐसे रोग हो सकते हैं। ये सूर्य दे सकता है, क्योंकि सूर्य ने शुक्र को 12वें घर में अस्त किया। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। अब सुंदरता का प्रतीक ग्रह जब सूर्य द्वारा अस्त हो जाता है तो चाहता तो वो है आपके जीवन की सुंदरता को बढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूर्य से अस्त होने के कारण अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके लिए खराब भाव का स्वामी है। वो तीसरे घर का स्वामी होकर बैठा है। अब तीसरे का मालिक 12वें घर में हो तो यात्राएं इस दौरान होंगी, यात्राओं पर खर्च होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा कोई ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ट्रांसफ़र तो हो जाता है तो लेकिन वो मन मुताबिक जगहों पर नहीं होता, जहां आप चाहते हैं वहां पर नहीं हो पाता। ऐसी जगह पे होता है जहां का देश काल पात्र आपको समझ में नहीं आता, जहां का एटमॉस्फेयर आपको समझ में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में कहते हैं परिवर्तन नहीं करें, कोई बदलाव नहीं करें। दूसरा, ये 12वें घर में बढ़ता है, खर्च को संतुलित करके चलें, क्योंकि यहाँ पर धन का कारक गुरु, धन के स्वामी शुक्र ग्रह और सूर्य से ये अस्त हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में धन की स्थिति बिगड़ सकती है। फाइनेंशियली फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। जो लोग टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेन लैंड से जुड़कर काम कर रहे हैं, क्योंकि 12वां घर ज्योतिष शास्त्र में फॉरेन लैंड का होता है, वहाँ से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ से जुड़कर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे में आपका कोई नुकसान ना हो जाए या आपका कोई पैसा ना फंस जाए, क्योंकि अब ये त्रिग्रही योग बना है और ये द्वादश में। और देखो ये किस किस को अस्त करता है। यहाँ शुक्र और सूर्य पहले से बैठे, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य के अस्त होने से प्रॉब्लम है। एक तरफ आप कर्म का स्वामी गुरु 12वें घर में है, 12वें के ही मालिक शुक्र के साथ है। आप योजना बनाते हैं कि मैं बाहर से जाके काम करूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूं, मेरा परिवर्तन हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन सूर्य ने उन्हें अस्त किया। या तो आपके कार्य में विलंब लगाएगा, डिले कराएगा, होने नहीं देगा या नुकसान कराएगा। तो अगर ऐसी कोई योजना बनाते हैं तो कोशिश करें, या तो पहले कुंडली किसी को चेक करा लीजिए अपनी कि मैं इस तरफ बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। और यदि कुंडली नहीं है, आपको सिर्फ राशि की पता है, तो 14 जून तक अभी थोड़ा सा सब्र रख के चलने की आपको ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये स्थिति आपके प्रॉब्लम दे सकती है, आपको किसी समस्या में ना फंसा दे। इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य जो खर्च स्थान में नुकसान के भाव में जाएंगे, तो उसके लिए क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है इस एक महीने, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। जय श्री राम।